अपेंडिक्स क्या होता है? तो अपेंडिक्स का जो संबंध होता है हमारे पेट से होता है। पेट में हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो अपेंडिक्स का जो संबंध होता है बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसका एक पार्ट होता है अपेंडिक्स। अब इसमें होता क्या है, बीमारी हो जाती है जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स। तो इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। मतलब सूजन दर्द कौन सी साइड में होता है, वो मिडिल रीजन से होती है। आपको हल्का सा बीच में दर्द महसूस होगा। उसके बाद क्या होगा, ये दर्द होता है सेकेंड स्टेज में, बीच के साथ साथ में आपके राइट हैंड साइड में होने लगेगा। उसके अलावा जब ये दर्द बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपके पूरे पेट में होने लगता है, जिसमें काफ़ी तरीके से दर्द जो होता है वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का दर्द यहाँ होता है, थर्ड स्टेज में पूरे पेट में इसमें होने लगता है। क्यों होती है? तो अपेंडिक्स की बीमारी मतलब अपेंडिसाइटिस जो होता है, सूजन हो जाती है। मतलब अपेंडिक्स का जो एरिया होता है 7.2 से 158.8 mm तक बढ़ सकता है। होता है क्योंकि इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कोलाई या बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के कारण ये हो जाता है, या ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। होना, कब्ज लगातार जिन व्यक्तियों को होती है उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ साथ में पेट में फैलने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमने इकोलाई की बात करी, वो कारण है। उसके अलावा म्यूकस में बात करें तो भोजन सही से ना करना या भोजन का सही से ना पचने के कारण जल्दी जल्दी खाना खाना, ये भी एक समस्या होती है, जिसकी वजह से क्या आंतों में खाना ज़्यादा देर तक जो कण होते हैं, अगर ये अपेंडिक्स रीजन में चले जाएं, मतलब बीज वगैरह जो होते हैं, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस होता है। उसमें फाइबर की मात्रा कम है, रेशे की मात्रा कम है, मैदा ज़्यादा खाते हैं, तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घी तेल ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों को भी होने के चांसेस बीज वगैरह है, जैसे कि बैंगन का बीज है या फलों के बीज जो होते हैं, वो यदि इस रीजन तक चले जाएं तो वो फूल जाते हैं, जिससे साइज बढ़ जाता है। अपेंडिक्स रीजन में किस तरीके की गांठ हो जाती है, किस तरीके की चोट वगैरह लग जाती है, कैंसर होती है, तो ये भी इसका एक कारण होता है। तो दर्द जो होता है, लक्षण क्या होते हैं? तो अपेंडिक्स के जो लक्षण होते हैं, ऊपरी पेट में या बेली बटन दाहिनी साइड में दर्द होता है, भूख कम लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है, जी मतलाना, इसके अलावा पेट की सूजन वगैरह, ये सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। अभी दिक्कत होगी आपको पेट में बहुत होने पर आपको कौन सी जांच करवाएं? तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है आपके जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन हैं या गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, पेट के डॉक्टर, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ पे दबा के देखते हैं कहाँ पर है, तो बेस्ट होता है। उसके अलावा आपके डॉक्टर आपका एक्सरे या अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। उसके अलावा टोमोग्राफी, जो पेट का पूरा एक्सरे होता है, वो करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है कि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जैसे सीबीसी, ईएसआर या इकोलाई वगैरह के जो इन्फेक्शन वगैरह के पता करना पड़ता है। क्या है? तो अपेंडिक्स का जो बेस्ट इलाज है सर्जरी है। इसमें क्या होता है, उसका जो बढ़ा हुआ एरिया है, तो ये आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे बड़े एरिया को काटता है। जैसा हमने बात करी, सीड्स वगैरह है, तली हुई चीज़ें हैं, उसके अलावा ज़्यादा मिर्ची वगैरह या खाना सही से ना हजम होना, खाना जल्दी जल्दी खाना, उनकी वजह से वगैरह फैट्स, पनीर, अंडा, मीट जैसे बारी प्रोटीन नहीं खाना चाहिए यदि आपको हो गई है, क्योंकि इसको हजमे में भी आपको प्रॉब्लम है। आगे की तीन जो ट्रीटमेंट है वो बाहरी सतह से लगाने के, जैसे इमली के जो बीज होते हैं छोटे छोटे पीस कर एक लेप बनाकर इसके लगा सकते हैं, तो आपको उस एरिया में दर्द कम हो जाएगा। उसके अलावा आप मेथी का जो पानी होता है उसको उबाल लें और उसको पिएं, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा दर्द की जगह पर आप राई पीस कर लगा लेते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। उसके अलावा जो अरंडी का तेल होता है, ये भी दर्द निवारक होता है, इससे छाछ में दर्द कम होगा। लहसुन की 2 से 3 कलियां खा सकते हैं, इससे भी आपको दर्द में फ़ायदा मिलेगा। और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे हरी सब्जी पालक का अधिक सेवन करें, इसमें फाइबर वगैरह भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो दांतों को नमक खा लगा सकते हैं, उसमें सलाद में डाल सकते हैं, जैसे टमाटर है, मूली, गाजर, उसके साथ कर सकते हैं। उसके अलावा गाय या भैंस के दूध को अच्छी तरह उबाल लें और ठंडा होने के बाद पिए, अपेंडिक्स के दर्द में इससे भी आराम मिलता है। उसके अलावा पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ऑपरेशन के बाद आपको अनाज जैसे कि नया चावल, मैदा, महीन चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा दाल है, जैसे उड़द, राजमा, छोले वगैरह, जो भारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बैंगन, आलू, नींबू, सरसों, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, नारंगी, खट्टे अंगूर, कटहल, अरबी वगैरह, इनको थोड़ा सा आपको ऑपरेशन के बाद कुछ समय के लिए, आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने तक इनको अवॉइड दिन तक रहता है। तो अपेंडिक्स का यदि आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो गंभीर हो सकता है, अपेंडिक्स फट सकती है जो जानलेवा भी। आपको जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं या आपके नियरेस्ट जो सर्जन वगैरह, पेट के सर्जन वगैरह होते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं।